दयालपुर नाम का एक गांव था जहां बबलू नाम का गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था। उसी खेत में खेती करके जो भी अनाज होता उसी से बबलू खुश था। उसकी बीवी कोमल घर में एक गाय की देखभाल में लगी रहती और उसके दूध से भी कुछ खर्चे निकल जाया करते थे। कई बार फसल अच्छी नहीं होती थी। बबलू बोला, आज खेत में जाना जरूरी है। खेत भी सूखता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आता। कोमल कोमल बोली, खेत में दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। भगवान ना जाने कब तक हमारी परीक्षा लेंगे। बबलू बोला, शुक्र है हमारे पास यह गाय है, नहीं तो हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं होता। कोमल बोली, देखो जी, हम इस गाय के दूध के व्यापार को बढ़ा लेते हैं, जिससे कुछ तो पैसे आएंगे घर चलाने को। बबलू बोला, बोल तो तुम सही रही हो, लेकिन खेत को भी तो नहीं छोड़ सकते। कभी ना कभी तो बारिश होगी, जिससे खेतों में नमी आ जाएगी और फसल अच्छी होगी। कोमल बोली, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। मैं इस गरीबी से तंग आ गई। माँ जी की दवाइयों का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। बबलू बोला, तुम चिंता मत करो कोमल, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। खेत में कुछ काम बाकी बचा है, मैं उसे निपटा कर आता हूँ। तुम माँ और बच्चों का ध्यान रखना, अच्छा। कोमल बोली, जी ठीक है। बबलू घर से निकलकर सीधा खेतों की तरफ जा रहा था। उसे रास्ते में महान पंडित मिले। वह बबलू को देखते ही गाने लगे, आज शुभ दिन आया है, तेरे समय ने तुझे बुलाया है, जिस घड़ी का तुझे इंतजार था वह तेरे निकट चलकर आया है। बबलू को थोड़ा अजीब लगा। बबलू बोला, यह क्या बोल रहे हैं पंडित जी। बबलू मन में सोचने लगा, मगर गांव में सब लोग जानते हैं कि ये एक महान पंडित हैं, इनका कहा कभी खाली नहीं जाता। बबलू ने कहा, प्रणाम पंडित जी, आप कहाँ को चल दिए और क्या बोलते जा रहे हो। वैसे तो रोज चुपचाप चले जाते हो, आज गाना गा रहे हो। पंडित बबलू को ही घूरे जा रहा था और वही गीत गाए जा रहा था। आज शुभ दिन आया है, तेरे समय ने तुझे बुलाया है, जिस घड़ी का तुझे इंतजार था वह तेरे निकट चल आया है। बबलू बोला, अच्छा पंडित जी, अब मैं चलता हूँ, खेतों में बहुत काम है। बुआई नहीं की तो फसल नहीं अच्छी होगी। उसके बाद बबलू खेतों में पहुंच गया और खेत खोदने लगा। आधा खेत खोद दिया। पूरा खेत खोदते हुए उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकरा गया। बबलू बोला, यह क्या चीज है जिससे यह आवाज आई है, पूरा खोद कर देखना पड़ेगा। बबलू तेजी से खोदने लगा और वहां खोदने के बाद उसे एक पतीला मिला। बबलू बोला, यह क्या, पतीले को भी कोई जमीन में गाड़ता है, कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था। खैर छोड़ो, अब मेरे खेतों में मिला है तो मेरा हुआ, चलो घर लेकर जाता हूँ इससे। बबलू पूरा खेत जोत कर पतीला लेकर अपने घर चल दिया और अपनी पत्नी से बोला, देखो क्या मिला है मुझे खेत में आज, लगता है कोई कल रात को ही गाड़ कर गया था। कोमल बोली, बताओ तो, यह भी कोई खेतों में गाड़ते हैं। चलो अच्छा है, किसी काम तो आएगा। कितना अच्छा होता कि कहानियों की तरह सोने से भरा हुआ घड़ा मिला होता। बबलू बोला, अच्छा, अब सपनों को छोड़कर इस पतीले को साफ कर लेना, दूध निकालने के काम ही आ जाएगा। तुम्हें अब कोई दूसरा बर्तन नहीं खरीदना पड़ेगा। कमल बोली, ठीक है, सफाई बाद में, अभी माँ जी को खाना देना है। बबलू ने पतीले को नीचे रखा और अपने घर के काम में लग गया। रोज के सारे काम सामान्य तरीके से चल रहे थे। सब सो गए। अगले दिन उठे और अपने काम में लग गए। कोमल दूध निकालने के लिए गाय के पास गई। बबलू बोला, सुनो कोमल, दूध के लिए जो पतीला था तुम दूध उसमें ही रखो, बहुत बड़ा पतीला है वो। कोमल बोली, अंदर रखा है, तनिक लेकर आइए तो। बबलू ने पतीला लाकर कोमल को दिया और कोमल ने
सारा दूध निकाल कर उस पतीले में डाला। जैसे ही कोमल पतीले को उठाने लगी, गाय ने उसे तेजी से लात मार दी और कोमल वहीं गिर गई। कोमल चिल्लाते हुए बोली, हाय, ये क्या हो गया? कोई है? पप्पू के पापा कहाँ गए? बबलू दौड़ता हुआ आया और कोमल से पूछने लगा, क्या हुआ? तुम्हें यह चोट कैसे लग गई? तुम गिरी कैसे? कोमल बोली, देखो ना, आज इस गाय ने मुझे लात मार दी। मैंने पहले ही कहा था तुम निकाला करो दूध, यह मुझे पसंद नहीं करती है। बबलू बोला, ठीक है, आराम से उठना। बबलू ने कोमल को उठाया और आराम से खटिया पर बैठा दिया। इसके बाद बबलू ने पतीले को उठाकर एक तरफ रख दिया। कोमल बोली, अरे सुनो, दूध के पतीले को सही जगह पर रख दो, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बबलू ने सुना नहीं और गाय के पास काम करने लगा। वह गाना गाकर गाय को सुनाने लगा, क्योंकि उसकी गाय उसका गाना बहुत अच्छे से सुनती थी। बबलू गाना गाते हुए बोला, दया करो मेरी गाय, दया करो मेरी गाय। बबलू गाना गाते गाते गाय के पास काम करता रहा। कोमल बोली, यह तुम्हारा गाना सुन सुनकर ही बिगड़ी है, मुझे तो यह बिल्कुल पसंद नहीं करती। बबलू कुछ सुन ही नहीं रहा था, तभी पतीले को बच्चे ने खेलते हुए गिरा दिया और सारा दूध गिरने लगा। कोमल बोली, अरे देखो तो, बच्चों ने यह क्या कर दिया, देखो जरा। तुम तो रुको, तुम दोनों को अभी बताती हूं मैं। बबलू बोला, अरे क्या क्या तुम दोनों ने यहाँ दूध का पतीला गिरा दिया? रुको, बताता हूं तुमको, तुम्हारा तो रोज का काम हो गया है। कोमल बोली, अरे उसे छोड़ो, ये देखो क्या हो रहा है। दोनों पतीले की तरफ ध्यान से देखते हैं, उसमें से दूध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरे घर आंगन में और गाय के नीचे तक बस दूध ही दूध फैला जा रहा था। कोमल बोली, सुनो जी, यह क्या हो रहा है? इतना दूध कहाँ से आ रहा है? बबलू बोला, मैं भी यही देख रहा हूँ, यह सब क्या अजीब सा देखने को मिल रहा है। यह किसी जादू से कम नहीं है कोमल। बबलू ने पूरा हाथ उस पतीले में डालकर देखा, लेकिन अंदर ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि दूध के आने का पता चल सके। बबलू बोला, अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर यह दूध कहाँ से आ रहा है? कोमल खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह कोई मामूली पतीला नहीं, जादुई है। कोमल ने कहा, सुनो, हम तो अमीर हो गए आज इसको पाकर। बबलू बोला, अरे पागल हो गई है क्या? उसको संभालने दे, फिर अपनी बात बताना। बबलू ने धीरे धीरे घर के सारे बर्तन भर दिए, मगर फिर भी दूध खत्म नहीं हुआ। फिर उसने गुस्से में पतीले को उल्टा पटक दिया तो दूध बहना बंद हो गया। तब उसे जाकर राहत की सांस मिली। बबलू बोला, कोमल, यह तो सच में जादुई है। देखो, सारे बर्तन भर गए, अब इतने सारे दूध का हम क्या करेंगे? कोमल ने कहा, क्या करेंगे का क्या मतलब? हम इसे पूरे गांव में बेचेंगे और गांव के बाहर भी। बबलू बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना दूध अचानक से हम कहां से बेच पाएंगे? कोमल बोली, अरे अब हम माला माल हो जाएंगे, दूध के सारे सामान बनाएंगे, दही, पनीर, खोया, सब कुछ। अब हर घर में हमारे दूध से बने ही सामान होंगे। बबलू और कोमल की सूझबूझ से यही हुआ। दोनों उस पतीले के दूध से दही, मक्खन, घी और खोया जैसा सामान तैयार करने लगे और नगर नगर जाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन कोमल ने कहा, अगर दोनों जाएंगे तो सामान बनाना मुश्किल हो जाएगा, हम अपने साथ किसी को जोड़ना ही पड़ेगा। बबलू बोला, ठीक है, मगर भरोसेमंद आदमी का मिलना मुश्किल है। कोमल ने कहा, मैं किसी को बुलाती हूँ, मगर बहुत सावधान रहना पड़ेगा, कहीं उसके सामने पतीले का राज ना खुल जाए। इसके बाद गांव के कुछ लोगों को भी उसने अपने साथ रख लिया और अपना व्यापार बढ़ा लिया। देखते ही देखते उनके पास अपना खुद का घर और नौकर चाकर भी हो गए।
वहीं दूसरी तरफ बबलू का बड़ा भाई भी रहता था, जो पहले से ही अमीर था। अपने भाई को बढ़ता हुआ देख उसे जलन होने लगी। रामलाल ने कहा, देखो तो, कहाँ इनको रोटी तक नहीं मिलती थी, आज यह मेरे से ऊपर उठ रहा है। चेतन बोला, सही कहा जीजाजी, गरीब भिखारी लगता था, लेकिन आज तो ठाट बाट देखो, आपके सामने है सब कुछ। रामलाल बोला, पता करो फिर, किस बात का इंतजार है, आखिर यह क्या कर रहा है। चेतन ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका पता लगा लूंगा, आखिर माजरा क्या है। रामलाल ने कहा, लगाना ही पड़ेगा, तुमको फोकट का नहीं पालता हूं मैं, तुम मेरी बीवी के भाई ना होते तो रास्ते के भिखारी ही होते। चेतन ऐसा सुनकर घर से बाहर आ गया, अपने दोस्त के साथ बात करने लगा। चेतन बोला, यार यह जीजा जी भी ना, जब देखो तब कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, पहले तो इसका कुछ करना पड़ेगा। चेतन का दोस्त बोला, देखो एक काम करते हैं, तेरे जीजा जी को ही गायब करवा देते हैं। चेतन बोला, नहीं यार, दीदी को पता चला तो हर एक पेड़ पर बंदर बांध कर घूमने को बोलेगी। चेतन का दोस्त बोला, तो एक काम करते हैं यार, प्रधान जी का कुत्ता छोड़ देते हैं, सुना है बहुत भागता है वो, थक कर कुछ दिन अपने आप बिस्तर पकड़ लेंगे। चेतन बोला, नहीं यार, वो भी सही नहीं है, अगर गलती से काट लिया तो रोज रोज उठाते बैठाते मुझे काटेंगे जीजा जी कुत्ता बनकर, यह भी सही नहीं है। चेतन ने कहा, अभी तो जीजा जी ने बबलू के घर क्या चल रहा है उसका पता लगाने को कहा है, लेकिन कैसे। चेतन का दोस्त बोला, अरे मैं बताता हूँ, गांव में दो चोर आए हैं, दोनों चोरी करने में खूब माहिर हैं, उनको बबलू के घर भेज देते हैं कि पता करो माजरा क्या है, और लगे हाथ चोरी भी कर लाओ। चेतन बोला, हाँ यह सही है, तुम उनको बबलू के घर भेजो और सब कुछ समझा देना कि चोरी का माल रामलाल के घर चाहिए। चेतन का दोस्त बोला, ठीक है। दोनों चोर छिपते हुए बबलू के घर जा पहुंचे और खिड़की से झांक कर देखते हैं। उस समय बबलू और कोमल पतीले से दूध बढ़ा रहे थे। यह सब देखते ही चोर बोला, उड़ी बाबा, यह देखो, कोई जादू चल रहा है क्या, यह दूध कहाँ से आ रहा है। दूसरा चोर बोला, अरे मूर्ख, यही है जादुई पतीला, इसी की वजह से बबलू सेठ बन गया है, इसी पतीले पर अपन को हाथ साफ करना है आज, समझा। दोनों रात में बबलू के घर गए और दीवार से कूदकर अंदर आ गए। पहला चोर, उड़ी बाबा, तुम इंतजार करो, जब यह इस कमरे से बाहर जाएगा तब अपना हाथ साफ करेंगे। दूसरा चोर बोला, हाँ ठीक है भीड़ू। दोनों चोर कुछ देर इंतजार करने लगे। इसके बाद बबलू और कोमल वहां से बाहर निकले। पहला चोर, यही सही समय है, उठा ले पतीले को और सरदार के घर चलते हैं, खुश होकर सरदार इनाम देगा। दूसरा चोर बोला, मैं तो कहता हूं इस पतीले को लेकर यहां से भाग लेते हैं भाई, माला माल हो जाएंगे। पहला चोर बोला, अरे बाबा, सरदार की मार भूल गया क्या। नहीं नहीं, मैं तो जाकर उसी को पतीला दूंगा। दोनों उस पतीले को लेकर वहां से चलने लगे और सीधा जाकर सरदार के घर जा पहुंचे। सरदार और चेतन दोनों उन्हें देखते रहे और सोचने लगे। सरदार बोला, वाह साले साहब, कमाल कर दिया, तो इस पतीले की वजह से बबलू सेठ बन गया, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। चेतन बोला, अरे जीजाजी, डालो कुछ भी इसमें, बस बहुत सारा हो जाएगा। सरदार बोला, जो भी डालूं, मैं अपनी चिलम डाल दूं क्या इसमें। चेतन बोला, अरे नहीं जीजाजी, इतनी चिलमों का क्या करोगे तुम, कुछ ऐसा डालो जिससे बहुत सारा धन मिले। दोनों ने काफी देर तक यही सोचा। सरदार बोला, ऐसा क्या है जिसे डालकर वह 4 गुनी हो जाए, कोई कीमती चीज डाल दी और वह वापस नहीं आई तो। भाई साहब, मैं ऐसा जोखिम नहीं लेता हूं,
फिर उसमें से दूसरे वाले चोर को कुछ विचार आया। दूसरा चोर बोला, अरे भाई, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इसमें अपनी चुराई हुई अंगूठी ही डाल देता हूं। पहला चोर बोला, अरे वाह, रुको तो, ऐसा नहीं कर सकते, हमको कुछ पता नहीं इसके बारे में, कुछ गड़बड़ नहीं करना है, कुछ नहीं समझे तुम। मगर दूसरे चोर ने बोलते बोलते अपनी अंगूठी पतीले में डाल दी। पहला चोर बोला, कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, हमेशा गड़बड़ करते हो, अरे कभी तो सुन लिया करो। दूसरा चोर बोला, अरे तुम चिल्लाना छोड़ो, यह देखो पतीले में क्या हो रहा है। सरदार बोला, यह क्या, इतनी सारी अंगूठियां कहाँ से आ रही हैं। पहला चोर बोला, यही है, यह क्या हो गया, इतनी सारी अंगूठी। सब लोग उस पतीले का जादू देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इस पतीले का जादू एक बार चलने पर बंद ही नहीं होता था। दूसरा चोर घबराते हुए बोला, यार सच बताऊं तो यह सोने की अंगूठी नहीं है, मुझे कहीं रास्ते पर पड़ी हुई मिली थी, मैंने तो बस ऐसे ही डाल दिया। सरदार बोला, अरे मैं इस कमरे में फंस गया हूं, इन अंगूठियों को बंद करो, मुझे बचाओ, इस पतीले के जादू को रोको, बचाओ। देखते ही देखते अंगूठी पूरे घर में भर गई। दोनों चोर और सरदार अंगूठियों के नीचे दब गए और निकल नहीं पाए। मगर चेतन यह जादू देखते ही घर से निकल भाग गया। अपने लालच के चलते ही उनके साथ ऐसा हुआ। इस पतीले ने उनको अच्छा सबक सिखा दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।